नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 3.2 के सवालों को हल करेंगे। इसमें आज हम समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि क्या होती है बच्चों? इसमें हमें दो समीकरण मिले करेंगे, उनमें से एक समीकरण को हम किसी भी एक चर राशि के रूप में रखेंगे और उस समीकरण से मान निकाल के हम अगले समीकरण में प्रतिस्थापित किया करेंगे उस चर राशि का मान। तो इस प्रकार बच्चों देखते हैं एक सवाल के माध्यम से कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। तो देखते हैं, आपको सवाल पहला दिख रहा होगा कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका पहला सवाल। तो बच्चों ये रहा हमारा समीकरण का पहला सवाल है। देखिए एक्स प्लस वाई बराबर 14, एक्स माइनस वाई बराबर 4। तो बच्चों इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब देखिए इनमें से हम यानी कि किसी भी एक समीकरण से किसी भी एक चर राशि का मान दूसरी चर राशि के रूप में ज्ञात करेंगे। तो आइए कैसे? तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 से। तो अच्छा देखिए कि समीकरण नंबर 1 से अब हमारा समीकरण नंबर 1 क्या है, यहाँ पर रखेंगे चूंकि x प्लस वाई बराबर 14। अब यहाँ से बच्चों मैं x का मान निकालूंगा, तो x का मान निकालूंगा तो ये वाई उधर चला जाएगा, तो 14 माइनस वाई, और ये x का मान आ गया मेरा वाई के रूप में। इसको नाम दे दूंगा मैं समीकरण नंबर 3। अब बच्चों ये मैंने जो x का मान निकाला है ये किस समीकरण से निकाला है? समीकरण नंबर 1 से। तो मैं इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखूंगा। यदि मैं समीकरण 2 से मान निकालता तो फिर मैं समीकरण नंबर 1 में रखता। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो देखते हैं यहाँ पे समीकरण नंबर 2 को पहले लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि समीकरण नंबर 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। तो देखिए यहाँ पे x की जगह पर मुझे रखना पड़ेगा 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई और ये मेरा माइनस वाई बराबर रखा है 4। अब देखिए ये 14 वाई और वाई ये माइनस के 2 वाई हो गए बराबर 4। अब देखिए ये 4 इधर आ जाएगा और ये 2 वाई उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 4 बराबर 2 वाई। तो यहाँ से 2 वाई बराबर 10 और बाई का मान आ जाएगा 5। तो इस प्रकार हमने ये पाई का मान निकाल लिया। अब बाई के मान को हम अपनी मर्जी से समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं या 2 में या 3 में, लेकिन हम बाई के मान को समीकरण नंबर 3 में रखेंगे जिससे हमारा x का मान जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि बाई का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो देखिए यहाँ पे समीकरण नंबर 3 क्या है, यहाँ पे लिखेंगे पहले कि x बराबर 14 माइनस वाई। तो x बराबर 14 माइनस वाई, वाई का मान कितना आया बच्चों? 5। तो x बराबर आ गया हमारा 9। तो इस प्रकार बच्चों ये हमने x और y के हल निकाल लिए और ये वाली विधि कहलाती है हमारी प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि हम एक समीकरण से किसी एक चर राशि का मान दूसरी चर राशि के रूप में ज्ञात कर लेते हैं और उस मान को दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं, इसलिए इस विधि का नाम प्रतिस्थापन विधि है। आइए देखते हैं इसका सेकंड सवाल। तो इस प्रकार हम लिख देंगे यहाँ पे कि अतः दिए गए समीकरण युग्म का अभीष्ट हल x बराबर 9, y बराबर 5 है। आइए देखते हैं इसका अगला। तो ये हमारा सेकंड सवाल, s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। तो बच्चों इसको हम यहाँ पे हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और इसको समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से हम समीकरण 1 या 2 से किसी भी एक चर राशि का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से हमको समीकरण नंबर 1 सरल दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 क्या यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि s माइनस टी बराबर 3। अब यहाँ से हम s का मान निकालेंगे, तो s को इधर रखेंगे और ये t उधर चला जाएगा, तो ये t प्लस 3। और बच्चों मैंने बताया था कि इस वाले समीकरण का नाम दे देते हैं हम समीकरण नंबर 3। और यहाँ पे लिखेंगे अब हम, देखो ये मैंने समीकरण 1 से मान निकाला है, तो बच्चों अब मैं इसको किस में रखूँगा? समीकरण नंबर 2 में। तो यहाँ पे रखूँगा मैं कि समीकरण नंबर 2 में s का मान रखने पर, s का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 2 क्या है यहाँ पे पहले लिखेंगे, चूँकि s बटे 3 प्लस t बटे 2 बराबर 6। अब देखिए यहाँ पे s का मान कैसे लिखेंगे यहाँ पे कि s का मान है, देखो यहाँ पे t प्लस 3,
तो टी प्लस 3 एस का मान रख दिया मैंने, और नीचे हुआ ये 3 प्लस ये टी बटे 2 बराबर 6। अब देखिए इसका ले लेंगे हम लघुत्तम, तो लघुत्तम आ गया 3 का और 2 का 6। 3 का भाग 6 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणा कर देंगे सबसे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2t प्लस 2t 6। 2 का भाग 6 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो 3t और बराबर है ये 6। इसके नीचे हम 1 मान लेंगे और इनका कर देंगे बज्र गुणा। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि 1 का गुणा इधर होगा तो ये तो सीधे के सीधे हो जाएंगे, तो 2t और 3t, तो ये हो जाएंगे हमारे 5t और ये हो गया 6। 6 का गुणा इधर होगा तो ये हो जाएंगे 36। अब देखते हैं यहाँ से कि ये 6 उधर चला जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा कि 5t बराबर 36 माइनस 6, तो ये t बराबर 36 में से 6 जाएंगे तो ये 30 और 5 आ जाएगा इसके नीचे, तो बच्चे यहाँ से t का मान आ जाएगा 6। तो बच्चे ये हमारा t का मान आ गया। अब मैंने बता दिया था कि t का मान आने के बाद में, यानी कि अब हम समीकरण नंबर 3 में मान रखते हैं, तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा कि t का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। अब देखिए समीकरण नंबर 3 क्या था, यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि s बराबर t प्लस 3, ये था हमारा समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पे s बराबर t का मान कितना आया 6, तो यहाँ पर रख देंगे 6 और ये 3, तो s का मान कितना आ गया बच्चों 9, ये आ गया बच्चों s का मान। तो इस प्रकार हमने समीकरण के हल निकाल लिए कि s बराबर t और t बराबर 6। तो यहाँ पे लिख, अतः समीकरण युग्म का हल s बराबर 9, t बराबर 6 है। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो ये देखिए बच्चों हमारा थर्ड नंबर, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो देखिए बच्चों, यदि इस समीकरण को हम देखें तो यहाँ पर हमारा a1 बटे a2 3/9 है, जो कि सरल करके 1/3 आ जाएगा। यहाँ पर b1 बटे b2 -1/-3 है, जो कि सरल करने पर 1/3 आ जाएगा। और c1 बटे c2 भी 3/9 है, यानी a भी 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे तीनों स्थितियाँ बराबर हैं, और तीनों स्थितियाँ बराबर आती हैं उस वाले समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, जिनको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों इसको यानी कि प्रतिस्थापन विधि से हम हल नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस सवाल को हम यहीं पे छोड़ रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम a1 बटे a2 निकालेंगे। a1 बटे a2 3/9, इसको सरल करेंगे तो 1/3, और b1 बटे b2 निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1/-3, सरल करेंगे तो 1/3। इसी प्रकार c1 बटे c2 निकालेंगे तो ये 3/9, और इसको सरल करेंगे तो 1/3। तो यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि यहाँ पे a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर है c1 बटे c2 के। बच्चों इस प्रकार की स्थिति में समीकरण युग्म के हल अपरिमित रूप से अनेक होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दें, तो बच्चों ये हमने लिख दिया कि अतः दिए गए समीकरण युग्म के अनंत हल होंगे जिनको हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इसका 4th नंबर सवाल। तो 4th नंबर सवाल क्या है देखते हैं। तो ये बच्चों हमारा 4th नंबर सवाल कि 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, और दूसरा समीकरण 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। तो इसमें बच्चों ये जो दशमलव है ये हमारा दिक्कत कर रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे कि दोनों समीकरण के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, यदि हम इसमें 10 का गुणा कर देंगे तो ये हमारा पॉइंट हट जाएगा। जैसे 1.3 है, इसमें 10 का गुणा करेंगे तो ये 13.0 हो जाएगा, यानी कि शून्य वो पॉइंट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो अच्छा यहाँ पे हमने लिख दिया कि यहाँ दोनों समीकरणों के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, तो बच्चों 10 का गुणा करने पर हमारे क्या समीकरण बनेंगे। तो बच्चों हमारे समीकरण बन जाएंगे 2x प्लस 3y बराबर 13 और 4x प्लस 5y बराबर 23, और इसको बोल देंगे हम समीकरण नंबर 1 और इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 2। और पुनः पिछले सवालों की तरह अब यहाँ पे हम किसी एक समीकरण से हम x का या y का मान निकालेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखूंगा मैं समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से।
तो यहाँ पे समीकरण को लिखूँगा पहले मैं, चूँकि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो यहाँ से मैं मान निकालूंगा x का। तो देखिए x का मान निकालना है मुझे, तो x को तो मैं यहीं पे रखूँगा और इस 3y को ले जाऊँगा उधर, तो 13 माइनस 3y, और यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा देखिए, तो x बराबर 13 माइनस 3y, x बगल में जो 2 था वो हो जाएगा नीचे। तो बच्चों इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 3। और अब देखिए ये जो मान मैंने निकाला है समीकरण 1 से निकाला है x का मान y के रूप में, तो इस मान को मैं समीकरण नंबर 2 में रखूँगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 को पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे, चूँकि 4x प्लस 5y बराबर 23, ये हमारा समीकरण नंबर 4 है। अब इसमें मुझे x का मान रखना है, तो देखिए ये 4 और यहाँ पे x की जगह पर रखूँगा मैं 13 माइनस 3y बटे 2 और प्लस 5y बराबर 23। अब देखते हैं इसको हल करना है। तो देखिए बच्चों इस 2 से ये वाला 4 कट जाएगा 2 बार, और इस 2 का इसमें गुणा होगा, तो 2 का 13 से गुणा करेंगे तो 26, और 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6y, और प्लस 5y बराबर 23। अब देखिए ये माइनस का 6y और ये प्लस का 5y, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का y और ये 26 बराबर है 23। अब यहाँ से देखिए यदि मैं इस y को उधर ले जाऊँ और 23 को इधर ले आऊँ तो हमारी समीकरण बन जाएगी 26, 23 को मैं इधर ले आया तो ये 23। तो बच्चों y का मान आ गया अपना 3। तो इस प्रकार बच्चों हमने y का जो मान निकाला है, अब इस y के मान को जल्दी से जल्दी मुझे रखना पड़ेगा 3 में, ताकि मेरा x का मान जल्दी आए। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं कि y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, y का मान आप समीकरण नंबर 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं, कहीं भी रख लो, लेकिन जल्दी निकलेगा तो वो 3 में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 को रख दें। देखिए समीकरण नंबर 3 क्या है कि x बराबर 13 माइनस 3y और नीचे 2, तो यहाँ पे 13 माइनस 3 गुणा y का मान कितना है 3, और नीचे ये 2, और देखिए 13 माइनस 3 गुणा 3 हो गया ये 9, नीचे 2, 13 में से 9 जाएंगे तो ये 4 बचेगा, और नीचे 2, तो ये हो गया बच्चों 2, यानी कि हमारा x का मान आ गया कितना 2। तो बच्चों हमने x का भी मान निकाल लिया और y का भी मान निकाल लिया। यहाँ पे लिख देंगे कि अतः समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 और y बराबर 3 है। तो बच्चों ये हमने लिख दिया कि अतः समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 और y बराबर 3 है। तो आइए देखते हैं इसका 5वां सवाल। तो बच्चों ये हमारा 5वां सवाल, √2x प्लस √3y बराबर 0 और √3x माइनस √8y बराबर 0। तो बच्चों इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ से समीकरण नंबर 1 से, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, तो यहाँ से देखिए समीकरण नंबर 1 क्या है, यहाँ पे लिखेंगे पहले, चूँकि √2x प्लस √3y बराबर 0, यहाँ से मैं x का मान निकालूंगा, तो √2x को यहीं पे रखूँगा और इस √3y को उधर ले जाऊँगा तो ये माइनस का हो जाएगा √3y। यहाँ से मुझे केवल x का मान चाहिए, तो √2 का लग जाएगा इसमें भाग, तो ये हो जाएगा √3 और नीचे √2y, और इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3। अब बच्चों क्या लिखेंगे कि x का मान मैंने जो निकाला है वो समीकरण नंबर 1 से निकाला है, तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 को पहले यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि √3x माइनस √8y बराबर 0, यहाँ x की जगह पर मुझे क्या रखना है माइनस √3/2y, तो ये तो अपना √3 है, और यहाँ पर x का मान रखना है मुझे माइनस √3/2y, और माइनस ये कितना है अपना √8y बराबर 0। अब देखिए ये अब मुझे यहाँ से इसका लघुत्तम लेना है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, देखिए √3 का √3 से गुणा करूँगा तो -3y
बटे अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 8 बाई, और इसके नीचे मान लूँगा मैं माना 1 बराबर 0। अब मुझे लेना है इसका लघुत्तम, तो लघुत्तम में आ जाएगा अंडर रूट 2 का भाग देंगे इसमें 1 बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो माइनस के 3 बाई, 1 का भाग देंगे इसमें तो ये जाएगा अंडर रूट 2 बार, अंडर रूट 2 का ऊपर गुणा होगा तो अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 8 बाई बराबर ये 0 है। इसके नीचे मैं 1 मान लूँगा और इनका हो जाएगा बज्र गुणा। तो देखिए ये 1 का गुणा होगा तो ये सीधा का सीधा आ जाएगा इधर, तो ये हो गया -3 बाई और ये माइनस का चिन्ह। अब देखिए अंडर रूट 2 का अंडर रूट 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16 बाई बराबर अंडर रूट 2 का इधर बज्र गुणा होगा तो ये हो जाएगा 0। अब देखिए ये 3 बाई माइनस के 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 बाई बराबर 0। अब 4 बाई माइनस के और 3 बाई माइनस के तो ये हो जाएगा माइनस के 7 बाई बराबर 0। -7 का इसमें भाग लग जाएगा तो बाई का फाइनल आंसर कितना आया 0। तो बच्चों जी हमने बाई का मान निकाल लिया। अब देखिए बाई का मान निकलने के बाद में हम इसको रखते हैं समीकरण नंबर 3 में ताकि हमारा एक्स का मान जल्दी निकले। तो देखिए यहाँ पे रखूँगा मैं कि बाई का मान समीकरण नंबर 3 में रख। तो बच्चों यहाँ पे बाई का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर अब समीकरण नंबर 3 हमारा क्या था उसको लिखेंगे, चूँकि x बराबर -√3 बटे √2 बाई, ये था बच्चों हमारा समीकरण नंबर 3। तो x बराबर -√3 बटे √2 गुणा बाई का मान, तो बाई का मान कितना है बच्चों 0। अब देखिए x का मान कितना हो जाएगा, 0 का इस पूरे से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो बच्चों x का मान भी कितना आ गया 0। तो इस प्रकार बच्चों इसके हमने हल ज्ञात कर लिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म के हल x बराबर 0 बाई बराबर 0 हैं। तो ये हमने लिख दिया कि अतः दिए गए समीकरण युग्म के हल x बराबर 0 बाई बराबर 0 हैं। तो आइए देखते हैं अगला सवाल। तो अच्छा ये हमारा छठवां सवाल, 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर -2, ये पहला समीकरण हमारा, और x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6, ये हमारा दूसरा समीकरण है। तो अब बच्चों देखते हैं कि यहाँ पे इन समीकरणों को थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। देखिए इसमें नीचे हर में 2 है और यहाँ पे हर में 3 है, तो यहाँ पे 2 और 3 का लघुत्तम ले लेंगे हम 6, और 6 का इस समीकरण के दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे। यहाँ पे भी देखिए नीचे 3 है और 2 है और यहाँ पे नीचे 6 है, तो इन तीनों ही संख्याओं का लघुत्तम 6 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दोनों समीकरण के दोनों पक्षों में 6 का गुणा करने पर ऐसे लिख देंगे, जिससे क्या हो जाएगा हमारा समीकरण कि जो हर है नीचे ये हट जाएंगे। कैसे देखिए, तो यह हमने लिख दिए यहाँ दोनों समीकरणों के दोनों पक्षों में 2, 3 का एलसीएम यानी कि 6 का गुणा करने पर। तो देखिए दोनों पक्षों में मुझे 6 का गुणा करना है। तो देखिए बच्चों कैसे करना है, यहाँ पे यदि मैं 6 का गुणा करूँगा तो 2 से 6 कटेगा 3 बार, और 3 गुणा 3 ये हो जाएगा 9x, माइनस यहाँ 6 का गुणा करूँगा तो 3 से ये 2 बार कटेगा, और 2 का गुणा 5 से होगा तो ये हो जाएगा 10 बाई, और यहाँ 6 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा -12, और इसको बोल दूंगा बच्चों मैं समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार मुझे यहाँ पे 6 का गुणा करना है, तो 6 का गुणा होगा तो 3 से 6 2 बार कटेगा तो ये हो जाएगा 2x, और ये प्लस चिन्ह। यहाँ पे 6 का गुणा करूँगा तो ये वाली 6 2 से 3 बार कटेगी तो ये हो जाएगा 3 बाई बराबर, यहाँ 6 का गुणा करूँगा तो 6 से 6 कट जाएगा और ये रह जाएगा 13, और इसका नाम दे देंगे बच्चों समीकरण नंबर 2। अब देखिए पिछले सवालों की तरह इसको भी हल करना है हमें। समीकरण नंबर 1 से या 2 से किसी एक चर राशि का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 क्या है यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 9x माइनस 10y बराबर -12। अब देखिए यहाँ से मुझे x का मान निकालना है, तो इस 9x को मैं यहीं पे रखूँगा, इस 10y को ले जाऊँगा उधर, और ये रखा है उधर -12 बाई। अब देखिए यहाँ से आगे ये मुझे x का मान चाहिए यहाँ से, तो x बराबर, क्योंकि x के बगल में जो 9 है वो इसके बटे में आ जाएगा, तो ये 10 बाई -12 और नीचे हो गया 9। और बच्चों इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 3, जैसे पिछले सवाल हम करते आए हैं। तो देखिए अब क्या करना है कि यहाँ से ये जो मैंने x का मान निकाला है वो समीकरण नंबर 1 से निकाला है, तो इसका मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 क्या है यहाँ पे लिखेंगे पहले। तो चूँकि
हमारा समीकरण नंबर 2 है कि 2x + 3y बराबर 13। अब इसमें मान रखना है मुझे। तो देखिए ये 2 और x का मान 10y - 12/9 प्लस ये 3y और बराबर 13। अब देखिए यहाँ से मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इसमें नीचे क्या है कि ये 9 है, तो 9 का मैं क्या करता हूँ कि पूरे समीकरण में गुणा कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ से ये 9 का यहाँ पे गुणा करना है, मुझे लिख भी देता हूँ। देखिए ये मैंने लिख दिया कि समीकरण के दोनों पक्षों में 9 का गुणा करने पर यदि आप यानी कि इसके नीचे 9 है, इसके नीचे 1 मान के आप इसका लघुत्तम लोगे तो उसका मतलब भी यही है जो मैं कर रहा हूँ। लेकिन मुझे नीचे से ये 9 हटाना है, तो इसका मतलब क्या कर रहा हूँ मैं कि 9 का गुणा ही कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि 9 का मैं यहाँ गुणा करूँगा तो इस वाली 9 से ये वाली 9 कट जाएगी। क्या बचेगा? 2 × 10y - 12। तो 2 का गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 20y, और 2 का 12 से गुणा होगा तो 24 प्लस 9 का गुणा मैंने देखो इस कोष्टक में कर दिया है, तो यहाँ से 9 से ये वाली 9 कट गई। अब मुझे यहाँ पे भी 9 का गुणा करना है, तो 9 × 3 = 27y, और यहाँ पे भी गुणा करना है 9 का, तो 13 × 9 होता है 117। अब देखिए 27y और 20y ये हो जाएंगे 47y, ये माइनस का 24 उधर जाएगा, तो 117 में ये 24 जुड़ जाएंगे, और ये y बराबर यहाँ से 117 और ये 24 ये जुड़ जाएंगे, और ये हो जाएंगे 141, और इसके नीचे बगल से y के जो 47 था वो इसके नीचे आ जाएगा, और 47 से ये पूरा 3 बार कट जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार हमारा y का मान आ गया 3। अब बच्चों मुझे x का मान जल्दी निकालना है, तो मुझे ये y का मान समीकरण नंबर 3 में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे रखूँगा मैं, चूँकि y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो यहाँ पे y की समीकरण नंबर 3 को लिखेंगे क्या है, तो ये है देखिए, चूँकि x बराबर 10y - 12/9, तो यहाँ पे देखिए x बराबर 10 × y का मान कितना है 3 - 12 और नीचे 9, यहाँ से x बराबर 10 × 3 हो गया 30 - 12/9, 30 में से 12 जाएंगे तो ये होगा 18/9 और बराबर 2। तो बच्चों यहाँ से हमारा x का मान कितना आ गया 2। तो बच्चों ये हमने x और y दोनों चर राशियों के मान निकाल लिए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अतः दिए गए समीकरण युग्मों का हल x बराबर 2, y बराबर 3 है। अतः दिए गए समीकरण युग्म के हल x बराबर 2, y बराबर 3 है। इस प्रकार बच्चों ये हमारा 3.2 का पहला सवाल कंप्लीट हुआ। बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।